हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट की क्लास में गुडविल को वैल्यू करने के अलग अलग मेथड की हेडिंग डाली थी और हमने अपनी लास्ट की क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ पे हम नोट करें तो मेथड का नाम क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके थ्रू हमने गुडविल को वैल्यू करना सीखा। और इसी में हमने देखा कि इसकी दो सब हेडिंग भी है। और कौन कौन सी सब हेडिंग है? पहले का नाम हमने देखा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, करेक्ट। सेकंड मेथड हमने इसमें देखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड आते हैं। लास्ट की क्लास में हमने हेडिंग सबकी डाली थी। और स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की क्लास में ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये पूरी तरीके से कंप्लीट करा, हमने क्वेश्चंस लगा करके देखे। अब हमारी आज की क्लास का जो टारगेट है वो टारगेट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को करना। तो आज की क्लास में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपना प्रैक्टिस वाला रजिस्टर तैयार कर लीजिए और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या, इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए हम आज की क्लास में सीधा एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सीधा एक क्वेश्चन करके देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इसके बाद में हम समझेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को जो कैलकुलेट किया जा रहा है, आखिरकार इसका यूटिलाइजेशन कब कब हम करेंगे, यानी कि इसका रीज़न क्या है और इसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकाला जाता है इसको स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में हम लेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, इसका रीज़न क्या है, आखिरकार कैसे इससे गुडविल निकल के आए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 2019, 2020 और 2021। 40,000 है, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। आगे देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। क्या कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन, 3 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लेकर के चलेंगे हम। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इस बार क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको लेकर के चलना है, नॉर्मल एवरेज नहीं है, वेटेड एवरेज है। आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली to the profits for the year ended 31st March 2017, 18, 19, 20 और 21। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे नया क्या है, ये असाइनिंग वेट क्या चीज़ है, 1, 2, 3, 4 ये क्या है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ना स्टूडेंट्स ये क्या है, वेट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5 इनका क्या यूज़ है, इसको क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि आप इस मेथड से गुडविल निकालोगे कैसे। उसके बाद इसका रीज़न और जस्टिफिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर हम इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करना कैसे प्रेजेंटेशन के साथ। देखिए चलिए जी, यहाँ पर मेरे साथ में आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में आप यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे ईयर्स का। हमारे पास क्या क्या ईयर्स हैं, अलग अलग ईयर्स हैं। सेकंड कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स का, प्रॉफिट या लॉसेस का। थर्ड कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे वेट्स का, यहाँ पे जो वेट्स वाले नया पॉइंट है ना उसका एक कॉलम बनेगा। और लास्ट कॉलम बनेगा यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूरा लिखेंगे हम। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस कॉलम को पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए ये जो कॉलम बनाए हैं इसको कॉलम को इस तरीके से बना लेते हैं और इसके बाद
आप यहाँ पे सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे। ईयर्स क्या क्या दे रखे हैं हमें? ईयर्स हमें दे रखे हैं 2017 से लेके 2021 तक। तो पहला 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखे हैं? 40,000, 48,000, 60, 50 और 36। पहले 40 और फिर 48,000 लिख लेते हैं। 40,000, 48,000, जो भी प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे 60, 50 और 36। 60,000, 50,000 और 36,000। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है हमें वेट देने के लिए एक एक करके वेट डालेंगे। कह रहा है क्वेश्चन जो 2017 का ईयर है उसके लिए पहला वेट देंगे, सेकंड के लिए सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरीके से जैसा क्वेश्चन आपको कहे वेट देने के लिए आपको वैसे वेट देना है। इसके बाद ये वेटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ये निकाला जाता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करके। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 40,000 आएगा। सेकंड देखोगे तो क्या आएगा? 60 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 96,000। थर्ड देखेंगे तो थर्ड आएगा 1,80,000। फोर्थ आएगा 2 लाख। फिफ्थ आ जाएगा यहाँ 30 और 1,80,000। ठीक है, अब करना क्या है इसमें? हमें गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें पहला काम इसमें यहाँ पे करना है, इसके जस्ट बाद इसका टोटल लगाएंगे स्टूडेंट्स, और एक इसका टोटल लगाएंगे जो वेट्स है। इन दोनों का टोटल लगाना है हमेशा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अब इसका टोटल लगाते हैं। हाँ जी, तो कैलकुलेट करके देखें तो क्या आ रहा है? 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, टोटल आ रहा है 6,96,000। 6,96,000। ऐसे ही वेट का भी हमें टोटल करना है। वेट्स का टोटल करेंगे तो क्या आ रहा है? 9, 9, 3, 12 और 3, 15, ये हो गया टोटल 15। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना काम कर लेने के बाद हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। एक फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाना है इसमें गुडविल निकालने के लिए? देखिए, इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा गुडविल के लिए। आप लिखेंगे यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसके बारे में तो आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन करा था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है इस बार? 3 साल दे रखा है। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमने ये निकाला है ना टोटल, ये है हमारा टोटल 6,96,000 वेटेड प्रॉफिट है। यहाँ से ना एवरेज आप हटा दीजिएगा, एवरेज लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, एवरेज निकाला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आप क्या करेंगे? वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड वेट्स करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारा। चलिए दिखाते हैं इसको जरा। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ लिखेंगे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल वेट्स इतना काम हमें करना है। टोटल वेटेड आया 6,96,000 और टोटल वेट आया कितना है? 15 है। इसको भी डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा? 6,96,000 डिवाइडेड 15 करेंगे तो ये आ रहा है 46,400। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया 46,400 क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे? इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। 46,400 यहाँ पे पुट कर दिया हमने और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो फाइनली हमारी गुडविल की कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। देखिए, ये आ रहा है 1,39,200। ठीक है, तो इतना काम हमें बस इसमें करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। इसका एक बार हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। इसका आंसर खैर यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका आंसर आप चेक करेंगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। 1,39,200 करेक्ट है। चलिए, अब देखो, जो आपने यहाँ पे समझा है, आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये वेट का रीज़न क्या होता है।
तो हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि वेट क्या है यहाँ पर और ये वेटेड प्रॉफिट क्यों निकाला गया है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो ऐसा नहीं करा था हमने। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, ये मेथड जर्नली तब यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, इसको ज़रा नोट करिएगा ध्यान से एमसीक्यू के लिए, कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जर्नली तब यूज़ किया जाता है जब हमारा पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का जो ट्रेंड है वो अप डाउन होता है। कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी अपवर्ड होता है तो कभी डाउनवर्ड होता है। जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और तभी करना चाहिए हमें। दूसरी बात, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट देने का रीज़न ये है क्योंकि जो रिसेंटली प्रॉफिट्स है ना, रिसेंटली मतलब देखो 2021 अभी लेटेस्ट है, 2020 देखोगे तो जस्ट उससे पिछला साल है, फिर जस्ट उससे पिछला साल है, यानी कि जितने रिसेंटली ईयर्स हमारे सामने आते हैं हम उनको उतना वेट देते हैं। वेट देने का मतलब ये होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में जर्नली बढ़ते हैं, तो हम उनके हिसाब से उनको वेट देते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम ग्रोथ करने के लिए एफर्ट और ज़्यादा लगाते हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में और ज़्यादा एफर्ट करते हैं, तो हम उसी के लिए क्या देते हैं, यहाँ पे वेट देते हैं। तो वेट देने से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं आगे होने वाले फ्यूचर्स में वो बढ़ जाते हैं, और ऑब्वियसली बात है बढ़ेंगे भी, रेयरली कभी चांसेस होता है कि कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे दो बातें समझी। पहली बात क्या, कि पास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसमें जब हमारे प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड चलता है, तब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है। और सेकेंडली, वेट देने का मतलब क्या हो गया कि रिसेंटली प्रॉफिट्स में वेट ज़्यादा देने से हमारे प्रॉफिट्स फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो रीज़न हमें समझने हैं। अब मैं आपको बुक में से जो लिखा हुआ है बुक का भी दिखा देता हूँ, कि बुक में जो हमें रीज़न और जस्टिफिकेशन दे रखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारी बुक की लैंग्वेज में लिखा है, देख लेते हैं इसको भी हम। देखिए क्या लिखा है, रीज़न और जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट्स शो द ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच इज द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, करेक्ट। Profits earned by an enterprise in recent years is more relevant as compared to earlier years। सही बात है, बहुत पुराने सालों से ज़्यादा अच्छा तो रेलेवेंट कौन से प्रॉफिट्स हैं, जो रिसेंट ईयर के हैं, जो इस साल के हैं या पिछले साल के हैं, लगभग लगभग है ना, वो ज़्यादा रिलेवेंट है लेना। देयरफॉर इसीलिए मोर वेटेड शुड बी गिवन टू रिसेंट प्रॉफिट, इसीलिए ही तो जो हमारे रिसेंट प्रॉफिट है उनको मोर वेटेज दी जाती है। जैसे आपने देखा कि जो 2021 वाला था उसमें आपने 5 यानी मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या हुआ, 5 टाइम्स हो गया, 5 गुना हो गया, तो इससे हमारा प्रॉफिट आने वाले टाइम में 5 गुना ज़्यादा बढ़ेगा, हमने उसको वेटेज ज़्यादा दी है। विच इज़ फॉलोड अंडर द मैथड, तो ये फॉलो किया जाता है इस मैथड में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड बेटर एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। लीजिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज़्यादा बेटर कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। क्यों, क्योंकि रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स को हम यहाँ पे ज़्यादा वेटेज देते हैं, और कहीं ना कहीं सही बात भी है। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव, और ये मेथड कब इफेक्टिव है इसको ज़रा नोट करिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। व्हेन प्रॉफिट्स शो राइजिंग यानी अपवर्ड या फॉलिंग डाउनवर्ड ट्रेंड्स, जब हमारा प्रॉफिट राइजिंग या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में फॉलो कर रहा होता है, तब हमें इस मेथड को यूटिलाइज करना चाहिए। इफेक्टिव होता है वहाँ पे यूटिलाइज करना। तो हो गई यहाँ तक की बातें सारी क्लियर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। देखिए स्टूडेंट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हालांकि है इतना ही, ये मेथड कंप्लीट है यहाँ पर, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ इसका, जिसमें एक एडजस्टमेंट है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट भी करी थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और उसको पूरा डिटेल में समझा था कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, करेक्ट। उसी पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, एक अच्छी एडजस्टमेंट है, और उससे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को निकालेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और इसके बाद हमारा कंप्लीटली ये मेथड पूरा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 6:40।
ठीक है। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 रुपीज एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब, कह रहे हैं कि दोनों 60:40 में रेशो डिवाइड करते हैं और पिछले 4 सालों में इनको जो एनुअल सैलरी मिल रही है वो 50,000 रमन को मिल रही है और 40,000 रुपये दमन को मिल रही है। यानी कि अगर दोनों की टोटल देखें तो कितनी बन गई, 90,000 बन गई। ठीक है। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट प्रॉफिट हमें जो यहाँ पे दे रखा है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000, ये पार्टनर की सैलरी चार्ज करने से पहले है, यानी पार्टनर की सैलरी देने से पहले है। ठीक है। आप मुझे बताइए क्या पार्टनर की सैलरी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, बताइए। दी जानी चाहिए पार्टनर की सैलरी, यस। तो पार्टनर की सैलरी जो पिछले 4 साल की है, हम सभी प्रॉफिट में से क्या करेंगे, इसको एक एक करके माइनस कर देंगे। यही तो पास्ट एडजस्टमेंट है। माइनस क्यों करा हमने, क्योंकि 2019 का प्रॉफिट दे रखा है, 2020 का प्रॉफिट दे रखा है और 2021 का प्रॉफिट दे रखा है। आप मुझे बताइए पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और पिछले 4 सालों से पार्टनर्स को क्या मिल रही है, एनुअली सैलरी मिल रही है 50,000, 40,000, दोनों की मिला के 90,000 बनती है। तो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है 2019 का 1,40,000 का, क्या ये कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो 1,40,000 में से आप क्या कर दोगे, 90,000 माइनस कर दोगे। यहाँ पे भी माइनस करोगे, यहाँ भी माइनस करोगे, यहाँ भी माइनस करोगे, पिछले 3 सालों में माइनस कर दोगे। हालांकि चौथे साल का प्रॉफिट हमें दे नहीं रखा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें जितना दे रखा है हम उतना काम फिनिश कर देंगे। ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई कि 90,000 हम तीनों सालों में माइनस करेंगे, बस इतनी सी एडजस्टमेंट है बस यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2020 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। लीजिए, तो जीनू को यहाँ पे एक एडमिशन दिया जा रहा है, एक नया पार्टनर है यहाँ पर, और इसको प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन इसको सैलरी नहीं मिलेगी कोई भी, विदाउट एनी सैलरी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर सैलरी। लीजिए, क्वेश्चन ने लिख भी दिया है कि हमें जो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे निकालना है, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बिहाफ पे निकालना है, लेकिन पार्टनर की सैलरी देने के बाद निकालना है। तो पार्टनर की सैलरी माइनस कर देंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करा। ठीक है। प्रॉफिट को वेटेज देना है 1 to 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। सही बात है, जो लास्ट ईयर है, सबसे लास्ट ईयर है, यानी कि 2021 है, उसको हम ग्रेटेस्ट वेट देंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला वेट देंगे। और सबसे ज़्यादा वाला वेट क्या है, 3 है। 2019 को 1 दे देंगे और 2020 को 2 दे देंगे। ठीक है। तो कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें बस आप क्या करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे, एडजस्टमेंट का कॉलम, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बनवाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से फाइनली करेंगे। चलिए मेरे साथ में सबसे पहले आप डाल लीजिए कॉलम्स की जो हेडिंग्स है, क्या क्या हेडिंग है। सॉल्यूशन नंबर 2, हेडिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ईयर्स, इसके बाद प्रॉफिट्स, और इसके बाद एक नया कॉलम बनेगा इस बार स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, एडजस्टमेंट का। वेरी गुड। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट। यहाँ आएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद क्या आया, जिसको आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी कहते हो। ठीक है ना, ये वही है। इसके बाद हम यहाँ पे वेट देंगे, इसका वेट्स आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थोड़ा सा मैं इसको जो है इधर की साइड करता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह हो जाए। देखिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, इतने कॉलम हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। चलिए एक एक करके इसको फाइनलाइज करते हैं। तीन साल है, तीनों साल का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला ईयर क्या था हमारे पास,
2019, फिर है 2020 और फिर है 2021। प्रॉफिट्स देखेंगे, प्रॉफिट्स क्या क्या दे रखे हैं। प्रॉफिट्स हमें गिवन है 1,40,000, 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000। 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। वेट दे देते हैं, वेट तो 1, 2, 3 जाएगा, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट में आप जानते हो कि 90,000 की जो सैलरी है, 90,000 कैसे आया, 40,000 पहले पार्टनर का और 50,000 सेकंड पार्टनर का, 90,000। तो तीनों सालों में 90,000 हम माइनस कर देंगे। वेरी गुड। माइनस करने के बाद देखें कितना आएगा, 50,000 यहाँ बचेगा, ठीक है। इसके बाद 11,000 यहाँ पर आएगा, इसके बाद 40,000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे। वेरी गुड। तो यहाँ आ जाएगा 50,000, यहाँ आ जाएगा 22,000 और यहाँ आ जाएगा 1,20,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेट का टोटल लगाएंगे और वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल लगाएंगे। चलिए टोटल लगा लेते हैं। 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000, यहाँ आ गया 1,92,000। इसके बाद वेट्स का टोटल करें, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, ठीक है। लगा देते हैं गुडविल का फॉर्मूला अपना, लिखेंगे यहाँ पर हम गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है इसमें, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। पहले नंबर हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है हमारा, 1,92,000 जो हमारा निकल के आया, डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा इसमें कितना दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 ईयर्स परचेज दे रखा है। चलिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 4। चलिए देखिए क्या आएगा। अच्छा ये वाला थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। 1,92,000। चलिए जो डिवाइड करें तो देखो बनेगा हमारा 18, 12 और यहाँ पे आ जाएगा 32,000। तो 32,000 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8 और ये 2, तो 1,28,000 की हमारी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। बस इतने सा हमें इसमें काम करना है। सिंपल मेथड है बिल्कुल, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और रीज़न और जस्टिफिकेशन को जरूर मार्क कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, क्योंकि जो रीज़न और जस्टिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और अगली क्लास में हम कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करेंगे।